तो आपको पता है कि हम लोग 12th चैप्टर जो आपका है हीरोन्स फार्मूला, इसका क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। कंसेप्ट सारे पढ़ लिए थे कि हीरोन्स फार्मूला यूज कहां पर होगा, ठीक है, फार्मूला क्या कहता है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज हो जिसकी तीनों ही भुजा दी गई, ठीक है, तीनों ही भुजा अगर आपको पता है, मान लो ए बी सी, ठीक है, कंडीशन सिर्फ इतना है कि तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो आप कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं, और हीरोन्स के फॉर्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो मैं अभी लिखा हूं, ये बताइए सही है या गलत है? ये सही है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वेरी गुड, आप लोग बोल रहे हो गलत है। सही करने के लिए क्या करोगे आप? तो इसमें वर्गमूल लगाओगे। तो आप बोलोगे सर इस पे वर्गमूल भी होता है ना? तो इस तरीके से आप वर्गमूल लगाओगे। अब ये फॉर्मूला सही हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी तो भुजा है, वो तो साफ है। और एस क्या है? तो एस अर्ध परिमाप है, यानी तीनों ही भुजा का योग बटा 2, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है ना। तो परिमाप को मैं 2 से अगर भाग लगा दूं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, मतलब परिमाप का आधा हो जाएगा। तो इसे अर्ध परिमाप कह देते हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, नाम से ही समझ सकते हो। मान लो अगर बोला जाए अर्ध गोला, तो गोला के आधा भाग को कहोगे अर्ध गोला, है ना। उसी तरीके से अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास हीरोन्स का सूत्र, जिससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो। तो इसका यूज करके हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला ही नहीं होता त्रिभुज में। ये तो पहला फॉर्मूला हुआ आपके पास। तो इसके अलावा त्रिभुज में एक और फॉर्मूला है आपके पास, जो किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, अगर आधार और ऊंचाई पता है। सर ये जो आपने तब हम त्रिभुज लोग, के हाँ बताइए, यही हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना। आप लिखते हो आधार गुना ऊंचाई। और यह भी सभी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन ये है कि आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको बेस पता है और हाइट पता है, तो यहां से ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अगर बेस और हाइट यानी आधार और ऊंचाई पता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई वाला इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। तो दूसरा फॉर्मूला यही है आपके पास त्रिभुज में, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला के स्पेशल केस होता है, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा। मतलब अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपके पास अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा, अगर भुजा ए के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल, ये ध्यान रखिएगा कि सभी त्रिभुज में ये नहीं लगेगा। पहला वाला फॉर्मूला सभी त्रिभुज में लगेगा, दूसरा फॉर्मूला सभी त्रिभुज में लगेगा, लेकिन तीसरा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपके पास तीसरा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। ये सभी ने नोट किया, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला तो ठीक है। दूसरे फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्षेत्रफल ही पूछा जाएगा, आधार और ऊंचाई देके। हो सकता है क्षेत्रफल दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, ऊंचाई पूछ लिया जाए। समबाहु को इक्विलेटरल कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको आधार और क्षेत्रफल देके ऊंचाई पूछा जाए, आधार, क्षेत्रफल और ऊंचाई देके आधार पूछ लिया जाए। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर समबाहु त्रिभुज में डाउट है तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, इक्वल, ठीक है। नाम में आंसर छुपा हुआ है ना, समबाहु इक्विलेटरल, इक्वल से बना इक्विलेटरल, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीज लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन ये था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो दूसरे क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक त्रिभुज का
आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, तो हाइट का मान बताना है आपको। ट्राई कीजिए। चलिए होल सेक्शन में आंसर करना है। एक त्रिभुज का आधार अगर 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई बताइए। देखिए आधार ऊंचाई की बात की जा रही है, त्रिभुज का कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे? डन सर, हमारा हो गया। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ट्राई कीजिए। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। सभी के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे हो सभी लोग ट्राई कीजिए, बैठना नहीं, ठीक है, ट्राई करना है। मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, ट्राई कीजिए, गलत सही जो भी। चलिए अब 20 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 15 सेकंड और। सर वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, काफी अच्छी बात है। 15 सेकंड और। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। तो इसमें क्षेत्रफल है जो आधार का वो 30 सेंटीमीटर। आधार 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, जरूरी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी फॉर्मूला होता है सीधे सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है, आधार भी दे दिया गया है, आपसे ऊंचाई पूछी जा रही है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला है हमारे पास, जो भी दिया गया है उसे आप अगर लिख दो, तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर त्रिभुज का तो क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में 3 भुजा होती है, अर्ध परिमाप होता है, यहाँ पे ना ही अर्ध परिमाप का बात किया गया है, ना ही भुजा की बात की गई है, सिर्फ आधार और ऊंचाई की बात की जा रही है। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना, ये फॉर्मूला है आप सभी के पास, और ये है 30 के बराबर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, यानी आधार को आप लिख दोगे b, ऊंचाई को आप लिख दोगे h, 1/2 इंटू बी इंटू एच बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यहां से 1/2 को तो 1/2 लिख रहा हूं, बेस का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर 10 लिख दोगे, h का मान हमें नहीं पता, यही हमें पता करना है, तो ये 30 के बराबर। यहां से 2 से 10 को काटा तो ये 5 बार में कट गया, यहां से h का मान कितना आ रहा है, तो h का मान आपको दिख रहा है 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई आया 6 सेंटीमीटर। तो 1-2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 1 नंबर में 2 नंबर में भी आ सकता है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बताइए। इतना क्लियर है कि अगर आधार दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो ऊंचाई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से ये सीखना है आपको। ठीक है, यहां से ये सीखना है कि अगर आपको बेस दे दिया, मतलब आधार दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो आपने हाइट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हाइट आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको हाइट दे दिया जाए, एरिया दे दिया जाए, है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल दे दिया जाए, आपसे बेस पूछ लिया जाए, मतलब आधार पूछ लिया जाए, तो ऐसा भी सेम करोगे, वहां पर ऊंचाई और क्षेत्रफल का मान पुट करोगे, वहां से बेस का मान आ जाएगा, आधार का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए
तो अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो सीधे सीधे क्या बोला गया, तीन भुजाएं दी गई है त्रिभुज का, आपको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। तो आपको पता है अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों ही भुजा अगर आपको पता है तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करिए, मान डालिए, सॉल्व हो जाएगा। समय बस सॉल्व करने में लगेगा, कैलकुलेशन पार्ट है, सॉल्व करिए। तो अभी 7:14 हो रहा है, 7:16 पे पोल को एंड करूंगा, 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, ठीक है, एक आंसर आ गया है और बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड। अब तक सिर्फ एक आंसर आया है और सही आंसर है आपका। चलिए 1 मिनट और है, 1 मिनट और है। ठीक है, अब काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, तो सभी लोग ट्राई डन करो। सर। ठीक है, वेरी गुड। बीस सेकंड और है, ठीक है, 20 सेकंड्स और रुकेंगी, फिर पोल को मैं एंड करूंगा। ठीक है, अब जल्दी से करिए। क्वेश्चन तो काफी आसान है, सीधे सीधे तीन भुजा दी गई है, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, इतना आपको पता है। सर 1 मिनट रुक जाओ। बस इस पे करना क्या है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करना होगा क्योंकि एग्जाम में समय ज्यादा नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, 15 सेकेंड्स और, ठीक है, आखिरी 15 सेकेंड और है। टेन सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन काफी आसान सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तीनों ही भुजा दे रखी है। अगर तीनों ही भुजा दे रखी है तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा, यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हीरोन्स का फार्मूला क्या कहता है, हीरोन्स का फार्मूला के लिए सबसे पहले तीनों ही भुजा को आप कुछ मान, है ना, तीनों ही भुजा को आप नाम दे दोगे। मान लो आपने कह दिया पहली भुजा जो है ए, उसकी मान 40 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बी 24 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा सी जिसका मान 32 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तीनों ही भुजा आपने लिख दिया।
अब सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। तो यहां से बोलोगे एस का मान कितना होगा, परिमाप का आधा यानी तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दोगे। तो यहां से कितना आ रहा है आप ये बताइए, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 40 + 24 + 32/2। यहां से आपको मिल रहा है 96/2 यानी 48 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप कितना आया, तो पहले तो अर्ध परिमाप हमने लिखा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया कि अर्ध परिमाप पहला स्टेप यही होता है कि हमने अर्ध परिमाप कैलकुलेट किया। ठीक है, जब भी आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना हो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद जब अर्ध परिमाप पता चल गया तो आप बोलोगे सर इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला है आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल, है ना, वर्गमूल लिखते हो और एस यानी अर्ध परिमाप, फिर एस में से पहली भुजा को घटाते हैं, फिर एस में से दूसरी भुजा को घटाते हैं, फिर एस में से तीसरी भुजा को घटाते हैं और फिर वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगी तो अभी ध्यान से समझिए। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करना, ध्यान से सारी चीज समझते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे अब एस का मान आप क्या पुट करोगे, एस का मान बोल रहे हो कि एस का मान 48 है, तो एस का मान आपके पास 48 है। ठीक है, 48 में से पहली भुजा को घटाना है, ए का मान घटाना है, जो ए का मान आपको दिख रहा है 40। ठीक है, फिर 48 में से अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा यानी 24 को घटाओगे। ठीक है, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटा दिया। ठीक है, तो अर्ध परिमाप से पहला भुजा 48 - 40, फिर 48 - 24, फिर 48 - 32 किया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है आपको, इसको सॉल्व करोगे आपको मिल रहा है 48, 48 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल रहा है ये बताइए, तो ये मिला 8। 48 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 24, 48 में से 32 सब्ट्रैक्ट किया आपको मिल गया 16। ठीक है, तो यही आया हमारे पास। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने में हो सकता है आपको समय लग रहा हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, वर्गमूल जब भी सॉल्व करते हो ना तो बस जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सोचिए कि आपको जोड़ा बनाना है, 2-2 नंबर का जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 48 जो लिखा हुआ है, इस 48 को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, अगर मैं लिखूं वर्गमूल 48 को 12 × 4 लिखा जा सकता है क्या, ये बताइए। 48 को 12 × 4 लिख सकते हो या नहीं, 12 × 4 48 होता है, 48 होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर 12 × 4 आपने क्यों लिखा, 8 × 6 भी लिख सकते थे, तो हाँ 8 × 6 भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 24 को मैं 12 × 2 लिख दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहीं पे 12 × 4 पहले लिख लिया। ठीक है, अब देख, अब मैं दिख रहा हूं कि 8, अब 8 को आप क्या लिखोगे, तो एक 4 हमें दिख रहा है पहले से, यहां पर 4 है, तो इस 8 को मैं लिख देता हूं 4 × 2, ये जो 8 है उसको मैं लिख दिया 4 × 2। ठीक है, ये हमारा 48 हुआ, ये हमारा 8 हुआ। ठीक है, हाँ 6 × 4 भी हो सकता है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं तोड़ रहा हूं उसी तरीके से तोड़ो, आंसर आ जाएगा आपका सेम आएगा। अब देखिए 24, ये जो 24 है, 24 को क्या लिखूंगा, 24 को मैं लिख रहा हूँ 12 × 2, क्योंकि एक 12 पहले दिख चुका है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 12 × 2। ठीक है, उसके बाद जो 16 दिख रहा है, 16 तो आपको पता है 4 का ही वर्गमूल होता है, मतलब 4 × 4 आप लिख दोगे, तो 16 को आपने लिखा 4 × 4। ये क्लियर है, ये हमारा 24 हुआ और ये हमारा 16 हुआ, इतना क्लियर है। 48 को आपने लिखा 12 × 4, 8 को मैंने लिखा 4 × 2, 24 को लिखा 12 × 2 और 16 को लिखा 4 × 4। ठीक है, इसके बाद यहां से आप जोड़ा बनाओगे। ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, यहां से आप जोड़ा बनाओ, जो भी नंबर 2 बार लिखा हुआ है उसको आप एक एक बार बाहर लिखोगे, यानी कि आपको क्या क्या दिख रहे हैं, एक 12 हमें यहां दिखा, एक 12 हमें यहां दिखा, 2 बार 12 है तो क्या करेंगे, एक बार बाहर लिख देंगे। ठीक है, एक 4 हमें यहां दिखा, एक 4 हमें यहां दिखा, 2 बार 4 दिखा तो एक बार 4 को मैं बाहर लिख दिया। ठीक है, एक 2 हमें यहां दिखा, एक 2 हमें यहां दिखा, तो 2 बार है तो एक बार को मैं बाहर लिख दिया। एक 4 हमें यहां दिखा, एक 4 यहां दिखा, ये दोनों का जोड़ा बन गया, एक 4 में बाहर लिख दिया। इन सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है, 12 × 4 करोगे आपको मिल जाएगा 48, 4 × 2 करोगे आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, इनको गुना करने पे कितना मिल रहा है, इनको गुना करोगे 48 × 8 तो आपको मिल जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है।
48 इंटू 8। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन में डाउट है क्या? इस कैलकुलेशन में डाउट है क्या? देखो इसको मैं फिर से कर दे रहा हूं। 48 को आप लिख रहे हो, 48 को आप लिख रहे हो 12 गुना 4। ठीक है, 8 को मैं लिख रहा हूँ 4 गुना 2, 24 को मैं लिख रहा हूँ 12 गुना 2, और 16 को मैं लिख रहा हूँ 4 गुना 4। यहां से 2 बार 12 था तो एक बार 12 लिख दिया, 2 बार 4 था तो एक बार मैं 4 को लिख दिया, 2 बार हमारा 2 था तो एक बार 2 लिखा, फिर 2 बार 4 था तो एक बार 4 लिखा। मतलब 2 बार जो जोड़ा में रहेगा एक बार बाहर आ जाएगा, जिसको गुना करने पे आपको मिल रहा है 384 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही है। ये क्लियर है सभी का? इसमें कोई भी डाउट है क्या? इतना समझ में आया? तो ये पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मतलब इसमें इससे आपने क्या सीखा कि अभी किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा दी जाएगी, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो हीरोन्स फार्मूला का स्टेप क्या है? सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, फिर फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमेशा जोड़ा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, जोड़ा बनाओगे वहां से आंसर आएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इस बार समद्विबाहु त्रिभुज का है। आपको बताया गया था कि हीरोन्स का सूत्र किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। यहां पर आप मान लो त्रिभुज बनाओगे कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है जिसके मैं ये दोनों भुजा कह रहा हूं बराबर है, तो यहां से ये पता चल रहा है ना कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि बराबर भुजाएं क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो भुजा दी गई, लेकिन परिमाप भी दिया गया है। इस क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है, तो इस परिमाप का यूज करके सबसे पहले तो तीसरी भुजा कैलकुलेट करिए आप, और तीनों भुजा पता चल जाएगा। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला का यूज करोगे। ट्राई करिए। 2 मिनट का फिर समय दिया जा रहा है, 7:26 हो रहा है अभी। 7:28 पे मैं पोल को एंड करूंगा। ट्राई कीजिए। सर हो गया। ठीक है, वेट करना है। आप आंसर करते हो तो यहाँ आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तीसरी भुजा कैलकुलेट करना है आपको। तभी हीरोन्स फॉर्मूला लगा पाओगे जब तीनों ही भुजा पता हो। जब तक आप तीनों ही भुजा नहीं निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज नहीं कर पाओगे। चलिए 20 सेकेंड्स और रुक जाए। ठीक है, 20 सेकेंड्स और है आपके पास। तो कैलकुलेशंस पे भी ध्यान दीजिए, कैलकुलेशंस को भी आपको फास्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय एक सीमित मात्रा में होती है।
15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और है, टेन सेकेंड्स, चलिए 5 सेकंड और रुक जाए, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इस क्वेश्चन के काफी कम आंसर आए हैं, तो अगर आप अब तक नहीं कर पाए तो अभी स्क्रीन को देखना है, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, आप अगर ट्राई किए होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या, अगर गलतियां हो गई तो क्या गलती हुई। ठीक है, अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो। ठीक है, तो अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब मान लो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों ही क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि दिया गया है ना कि जो भी दो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं इस वाले भुजा को भी कह रहा हूँ 12 सेंटीमीटर और इस वाले भुजा को भी कह रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी वाली भुजा जिसे मैं अलग कलर का बना दे रहा हूँ, इसका मान हमें नहीं पता। ठीक है, इसका मान हमें नहीं पता। तीसरी भुजा को कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? तीसरी भुजा कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर, परिमाप दिया गया है, तो यहां से आप बोलोगे सर परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप होता है क्या है? तीनों ही भुजा का योग होता है। तो मान लो अगर मैं तीनों ही भुजा को कुछ नाम दे दूं, यहां पर मैं लिख दिया ए, यहां पर मैं लिख दिया बी और यहां पर मैं नाम लिख दिया सी। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे परिमाप क्या होगा? तीनों ही भुजा का योग होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सभी के मान भरिए। तो ए का मान आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, बी का मान आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, ए और बी बिल्कुल बराबर है। सी का मान नहीं पता, तो यहां से 30 सेंटीमीटर लिखा। तो ये कितना आ रहा है ये बताइए, सी का मान कितना आ रहा है आपको? तीसरी भुजा कितनी है? तो यहां से आप बोलोगे सी का जो मान है, तीसरी भुजा का मान 30 माइनस 24, यानी सी का मान हमें मिला 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर है कि सी का मान यानी तीसरी भुजा जो आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। तो अब तक आपने क्या किया? अब तक आपने सिर्फ तीसरी भुजा कैलकुलेट की है ना। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है जिसको तीनों ही भुजा आपको पता है, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु, इससे कोई मतलब नहीं। त्रिभुज की तीनों भुजा पता है ना, ए बी सी तीनों ही के मान पता है। नहीं तो आप यहां से आप बोलोगे सर हमें ये पता है कि इसकी तीनों ही भुजा, ए का मान 12 सेंटीमीटर, बी का मान 12 सेंटीमीटर और सी का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों ही भुजा पता चल गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्षेत्र अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर चाहिए। ये क्या होता है? तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दो। ठीक है, या तो ऐसे करिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो कर ही सकते हैं, वो तो सही होगा ही, लेकिन समय को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो ना, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। इस क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है ना, सीधे सीधे बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे में परिमाप दे रखा था 30 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? इस 30 का आधा हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसे यही कह देंगे कि अर्ध जो परिमाप होगा वो 30 का आधा हो जाएगा, है ना, 30/2 हो जाएगा। परिमाप का आधा यानी 15 सेंटीमीटर आया। ये क्लियर है? 15 सेंटीमीटर आया अर्ध परिमाप, 15 सेंटीमीटर। अब यहां के बाद आप क्या करोगे? अब जब अर्ध परिमाप आपने निकाल लिया तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप लिखोगे वर्गमूल, हीरोन्स फार्मूला है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहां से लिखोगे एस का मान आप 15, एस माइनस ए मतलब अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाओगे, 15 में से 12 घटाओगे। ठीक है, एस माइनस बी मतलब 15 में से 12 फिर से घटाओगे, दूसरी भुजा भी 12 है। तीसरी भुजा एस मतलब 15 माइनस
6 करोगे, तीसरी भुजा 6 के बराबर है। ठीक है, तो एक बार पहली भुजा घटाया, फिर दूसरी भुजा घटाया, फिर तीसरी भुजा घटाया, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। इसके ऊपर वर्गमूल भी लगाएंगे। ठीक है, भी लगाना है। ठीक है, अब इसके आगे यहां से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये दिख रहा है 15, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 3, फिर से 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, और 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 3 का जोड़ा दिख रहा है ना, 2 नंबर, 3 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार तो 3 को मैं बाहर ले लिया। ठीक है, 3 बाहर ले लिया क्योंकि 2 बार दिख गया। उसके बाद ये जो 15 लिखा हुआ है, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ ना 5 × 3। ठीक है, ये 15 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 3, और जो 9 है, 9 खुद एक वर्गमूल होता है 3 का, तो इसे मैं लिख दिया 3 × 3। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया 15 × 9 को। अब उसके बाद फिर से आपको जोड़ा दिख रहा होगा, अंदर फिर से जोड़ा दिख रहा है 3 और 3 का, है ना, तो ये 3 और 3 का जोड़ा दिख रहा है, तो एक बार 3 और बाहर आ जाएगा, यानी आपको मिला 3 × 3 × 5 × 3, क्योंकि 5 का कोई जोड़ा नहीं था, 3 का कोई जोड़ा नहीं था, तो वो अंदर रह गया। ठीक है, तो यहां से हमें बचा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर है? ऐसा आएगा तो कर लीजिए। सर जी एक बार बताना नीचे जोड़ा कैसे बनाया आपने, ये वाली। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। रेड वाली। ठीक, यहाँ पर देखिए, आप ये बोलोगे 15 को मैं 15 लिख दिया, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, फिर 15 में से 12 घटाया 3 आया, और 15 में से 6 घटाया 9 आया। ठीक है, अब देखो मैं नहीं निकाल, सबको अंदर ही छोड़ दे रहा हूँ। इस 15 को आप 5 × 3 लिख दोगे, जो पहला वाला 15 है। ठीक है, उसे 5 × 3 लिख दिया। ठीक है, ये जो 3 है इसको मैं सीधे सीधे 3 उतार दे रहा हूँ, ये जो 3 है इसको सीधे सीधे मैं 3 उतार दिया। ये जो 9 है, इस 9 को आप लिख सकते हो ना 3 × 3। ठीक है, ये 9 को मैं 3 × 3 लिख दिया। अब यहां से जोड़ा बनाइए। 5 का कोई जोड़ा दिख रहा है क्या आपको, ये बताओ? नो सर। 5 का कोई जोड़ा नहीं। ठीक है, 5 अंदर रह जाएगा। ये 3 का एक जोड़ा दिख रहा है, तो यहां से एक 3 बाहर आ गया। ये 3 का दूसरा जोड़ा दिख रहा है, तो यहां से भी एक 3 बाहर आ गया। इस 3 का कोई जोड़ा है क्या? नो सर। तो इस 3 का कोई जोड़ा नहीं, अकेला रह गया। ठीक है, तो ये 5 और 3 ये दोनों अकेला रह गया, तो ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बचा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो जो नंबर 2 बार लिखा रहेगा वही बाहर आएगा जोड़ा में बना के। ठीक है, अगर एक बार लिखा रहेगा वो बाहर नहीं आएगा। ये वर्गमूल का यही रूल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। एक त्रिभुज के आकार का भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाएं नहीं दी गई है, भुजाओं का अनुपात दिया गया, और इसका परिमाप दिया गया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं, ये सिखा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं, मान लो आपके पास, ठीक है, त्रिभुज को अभी रहने देते हैं, अनुपात को समझते हैं। कभी भी आपको अनुपात दिखे कोई भी दो चीज का, मान लो ए और बी कोई 2 नंबर है, ए और बी कोई 2 नंबर है, इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:4, 5:4। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या करोगे? ए सबसे पहले लिखा है ना, ए पहले लिखा है 5, तो आप बोलोगे सर ए का मान लेंगे 5x के बराबर। ठीक है, बी बाद में लिखा हुआ है, तो बी का मान आप मान लोगे 4x के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान लेते हो। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। मान लो अगर बोला जाए इन दोनों नंबर का योग 18 के बराबर है ना, तो आप बोलोगे 5x + 4x का योग 18 के बराबर है, वहां से x का मान निकाल के और b का मान निकालते हैं। ठीक है, हाँ, ये किया है ना। तो रेशियो का क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो अभी त्रिभुज में अगर करते, अगर इस तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज बना के दे दिया जाए, बोला जाए कि इस त्रिभुज की तीनों ही जो भुजा है, ये क्वेश्चन को भी साथ ही साथ नोट करते चलिए। ठीक है, ए बी और सी तीनों ही भुजा जो है, इनका अनुपात अगर दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4, 2:3:4 दिया गया,
इस त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है ना, इसका परिमाप मान लो मैं दे रहा हूँ 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों ही भुजा आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो तीनों ही भुजा कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों ही भुजा का मान बता सकते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि तीनों भुजा 2, 3, 4 नहीं है। ऐसा मत बोलना कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से अनुपात दिया गया है, भुजा निकालिएगा। क्या करोगे? अगर हमें ए बी सी का अनुपात दे रखा है तो ए का मान कितना मानेंगे? हम कह सकते हैं ए का मान मान लोगे 2x के बराबर, बी का मान आप मान लोगे 3x के बराबर, और सी का मान आप मान लोगे 4x के बराबर, जिस भी ऑर्डर में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर ए पहले था तो ये 2x मान लिया, बी 3x मान लिया और सी 4x मान लिया, ठीक है। यहां से बोलोगे परिमाप दिया गया है सर कितना, परिमाप दे रखा है 45 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है? तो आप बोलोगे परिमाप होता है तीनों ही भुजा का योग, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं, परिमाप आ जाता है। ए का मान कितना है? आप बोलोगे सर ए का मान 2x है, ठीक है। बी का मान कितना है? तो बी का मान 3x है, ठीक है। सी का मान कितना है? सी का मान 4x है, ठीक है। और ये आया 45 के बराबर। यहां से क्या आ रहा है? इन सभी को जोड़ने पे आपको मिल रहा है 9x बराबर 45। यहां से x का मान क्या आ रहा है? x का मान कितना आ रहा है बताइए? x का मान 5 आ रहा है, ठीक है। x का मान 5 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कोई भुजा है 5? नहीं, अभी भी भुजा नहीं निकली है। यहां से आप बताइए पहली भुजा a का मान कितना आएगा? पहली भुजा का मान कितना आएगा ये बताइए? 10। पहली भुजा 10 आ जाएगी, क्योंकि आप बोल रहे हो पहला भुजा 2x के बराबर है। और x का मान कितना आ रहा है? x का मान अगर 5 है तो आप बोलोगे 2 × 5, है ना। 2 × 5 x का मान रख दिया, यानी 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी आ रही है ये बताइए? दूसरी भुजा बोलोगे 3x है ना। तो 3 × 5 यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा कितनी है? तो तीसरी भुजा बोलोगे c का मान 4x के बराबर है, यानी 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। यहां से आप चेक भी कर सकते हो, तीनों ही भुजा को जोड़कर देखिए 45 आ जाएगा। 20, 15 और 10 को जोड़ोगे 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप ये बोल सकते हो ना कि सर हमें अभी तीनों ही भुजा के मान पता चल गए। पहली भुजा ए का मान आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान आप कह रहे हो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा का मान आप कह रहे हो 20 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बताइए। इस त्रिभुज का अगर मैं बोलूं कि क्षेत्रफल बताइए तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? तो त्रिभुज की अगर तीनों ही भुजा आपको पता है तो आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या लगाओगे? हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, यहां से क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्षेत्रफल आप, ये होमवर्क है आपका, ये ट्राई करोगे आप, ठीक है। कि अगर हमें तीनों भुजा पता चल गई तो इसके आगे का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन जो था हमारा, यहां से हमने यही सीखा कि अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, परिमाप दे रखा हो, तो तीनों भुजा कैलकुलेट किया जा सकता है, काफी आसान है। अब तीनों भुजा पता चल गया तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था आपके पास, तो ट्राई कीजिए इसको। त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजा नहीं दी गई है, परिमाप दिया गया है, तो क्षेत्रफल आपको बताना है। आप मान लो कि जो भी भूखंड है उसकी भुजाएं ए बी सी है ना। भुजाएं क्या है? ए बी सी है। तो अगर भुजाएं ए बी सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है आपको 12:17:25। परिमाप भी दिया गया है यहां पर। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी का मान कैलकुलेट करो, और तीनों ही मान पता चल जाएगा तो उसके बाद तो क्षेत्रफल अच्छा, इतना जल्दी हो भी गया? सॉल्व करना है यस पहले सर। पूरा, ठीक है। सर ये दोनों सेम क्वेश्चन है ना, सर ने टेस्ट भी लिया था और ये दोनों बुक में भी हैं, तो इसलिए इसकी रिवीजन है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये बुक में होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया ट्राई कीजिए, अभी समय है आपके पास, आराम से सोल्व करना है। क्वेश्चन तो काफी आसान है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है।
हिंट यही है कि सबसे पहले आप तीनों भुजा कैलकुलेट कर लीजिए। तीनों भुजा कैलकुलेट करने के बाद तो आप काफी आसानी से हीरोन्स फार्मूला लगा लोगे। कैलकुलेशंस आराम से करना है, ध्यान से करना है, कुछ भी गलतियां नहीं करनी है। चलिए 1 मिनट और रुकेंगे, ठीक है। सर आज 30 सेकेंड्स और रुकेंगे। 30 सेकेंड और है, सॉल्व करिए आराम से आप। ट्वेंटी सेकेंड्स, ठीक है। 20 सेकेंड और है आप। पंद्रह सेकेंड। 5 seconds. 10 सेकेंड्स और। चलिए 5 सेकेंड और है, उसके बाद पोल को मैं एंड कर रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अब इसको समझना है आप। देखिए यहां पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया एक त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है आपके पास, और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? 12:17:25। मान लो इस जो भी भूखंड है इसकी भुजाएं क्या है? ए बी और सी है। अगर ए बी सी तीनों भुजाएं है तो आपको यही दिया गया है, तीनों ही भुजा का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 12:17:25, है ना। इस तरीके से पढ़ते या पढ़ सकते हो 12:17:25, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, सर मान लेते हैं ए का मान कितना है? 12x, ठीक है। अनुपात को इसी तरीके से सोल्व करते हो आप। बी का मान आपने मान लिया 17x और सी का मान आपने मान लिया 25x, ठीक है। अब और कुछ क्या दिया गया है? परिमाप दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर आप बोलोगे परिमाप कितना है? परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। ए का मान देखिए कितना दिया गया है? 12x, ठीक है। बी का मान आप कह रहे हो 17x के बराबर है, तो यहां पर लिख दिया 17x, ठीक है। सी का मान 25x के बराबर है, तो यहां पर लिख दिया 25x बराबर 540। ये बताइए इन तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 12 17 25 को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? आप बोलोगे 54x मिल रहा है, और ये 540 के बराबर। यानी x का मान क्या है? तो x का मान यहां से आपने निकाला 540/54 यानी 10, है ना। तो x का मान 10 आ गया। इतना क्लियर है क्या? अभी भी कोई भुजा नहीं आई है, बस x का मान आया है, ठीक है। तो x का मान अब तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर x का मान आपको पता चल गया तो यहां से तो आप भुजा बता सकते हो, है ना। यहां से आप कहोगे सर भुजा जो होगा, इतनी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां से आप बोलोगे पहली भुजा जो है, a का मान कितना दिख रहा है आपको?
तो आप बोलोगे ए का मान 12x है ना, तो यानी 12 गुना 10 यानी 120 सेंटीमीटर। तो ए का मान 120 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बी का मान बताइए, बी का मान कितना आ रहा है? 17 गुना 10, 17x मतलब x का मान 10 पुट करोगे तो 170 आ जाएगा। ठीक है, सी का मान आप बोलोगे 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजा आ गई, ए बी सी का मान पता चल गया, ए का मान 120 सेंटीमीटर, बी का मान 170 सेंटीमीटर, सी का मान 250 सेंटीमीटर। अब अगर किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजा आपको पता है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे अगर तीनों ही भुजा पता है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। तो यहां से आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे और अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे सबसे पहले। तो पहला स्टेप होता है अर्ध परिमाप कैलकुलेट करना। तो एस का मान कितना होगा? तीनों ही भुजा का योग बटा 2, या बोलोगे अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया गया है परिमाप अगर 540 है तो अर्ध परिमाप इसका आधा होगा 270 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर है? 270 कैसे किया? परिमाप का आधा कर दिया, है ना, समय बचेगा आपका। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक हीरोन्स का सूत्र है आपके पास। तो हीरोन्स का सूत्र में क्या करते हैं, सबसे पहले एस लिखते हैं, काफी बार आपने यूज कर लिया आप तो। फिर एस माइनस ए करोगे मतलब पहली भुजा घटाओगे, फिर दूसरी भुजा घटाओगे, फिर तीसरी भुजा घटाओगे, है ना। यानी आप लिखोगे एस का मान 270, 270 में से आपने घटाया पहली भुजा 120 को, फिर लिखोगे 270 माइनस दूसरी भुजा यानी 170 इंटू फिर 270 माइनस 250। इतना क्लियर है? ये बातें क्लियर है? ये बताइए। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज हम लोग निकाल ली। इसके बाद यहां पे एक वर्गमूल लगाओगे आप, वर्गमूल भी लगाना होगा आपको। चलिए अब यहां पर देखिए, इन सभी को सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, इन सभी को सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है? 270 को तो मैं 270 ही लिख दिया। 270 में से 120 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 150। 270 में से 170 को घटाया तो आपको मिल गया 100। ठीक है, 270 में से 250 को घटाया तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल रहा है 270 को आप क्या लिख रहे हो? 270 को आप लिख सकते हो ना 27 इंटू 10। इतना कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, 270 को मैं लिख दिया, 270 को 27 गुना 10। ठीक है, 150 को क्या लिखिएगा? 150 को मैं लिख रहा हूँ 15 गुना 10। ठीक है, 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 गुना 10। ठीक है, और 20 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 10। ये तो सभी को समझ में आया होगा। 270 जो है इसको मैं लिख रहा हूँ 27 गुना 10। 150 को लिख दिया 15 गुना 10, 100 को लिख दिया 10 गुना 10 और 20 को लिख दिया 2 गुना 10। ठीक है, अब यहां पर कुछ जोड़ा दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे सर 10 का जोड़ा दिख रहा है, एक जोड़ा यहां पर, ये दोनों 10 से एक 10 हमारे पास बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद एक 10 हमारे पास यहां पर है और एक 10 यहां पर है, तो इन दोनों से एक 10 और बाहर आ गया। ठीक है, 2 10 निकल गया और कोई जोड़ा हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बाकी नंबर को मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, 27 को आप क्या लिख सकते हो? 27 को आप गुणनखंड कर सकते हो ना, इसे और तोड़ोगे तो 27 को आप लिखोगे 3 गुना 3 गुना 3। इतना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 गुना 3 करोगे 9 मिलेगा, 9 गुना 3 करोगे 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 15 को मैं लिख रहा हूं 5 गुना 3। 15 को लिख सकते हो 5 गुना 3। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है, 2 तो एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जिसको आप 2 ही लिखोगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो 10 है, इस 10 को आप लिख सकते हो 5 गुना 2। इतना क्लियर है? इस तरीके से करोगे। यहां से आपको क्या मिल रहा है? 100 गुना। अब जोड़ा देखिए, 3 और 3 का एक जोड़ा दिख रहा है, तो यहां से एक 3 बाहर आ गया।
ठीक है, और 3 का जोड़ा है क्या, तो एक 3 हमें यहां दिख रहा है, एक 3 हमें यहां दिख रहा है, तो यहां से एक 3 बाहर आ गया। अब देखिए एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो ये दोनों 5 से एक 5 बाहर आ गया, और 2 का भी एक जोड़ा है, तो ये 2 बाहर आ गया। ये क्या मिल रहा है हमारे पास, 100 इंटू 3 किया आपने 9 मिला, 5 इंटू 2 किया आपने 10 मिला, यहां से आपको मिल जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, या त्रिभुज के आकार का जो भी भूखंड था उसका क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है, चलिए अब देखते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, हीरोन्स का फॉर्मूला आप सभी को पढ़ाया गया है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला अगर तीनों भुजा ए बी सी है, तो हीरोन्स का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। काफी बार हम लोगों ने यूज किया, जहां एस क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, अभी होमवर्क के पहले कुछ बातें और सीख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में एक चीज आपको ध्यान देना है, त्रिभुज बनता क्या है, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज का बनने का कंडीशन क्या है। अगर मान लो कोई भी 3 लंबाई आपको दे दी जाए, 3 भुजा की लंबाई दे दी जाए, उससे आप त्रिभुज बना लोगे क्या। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, ए का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सी का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इन तीनों भुजाओं से कोई त्रिभुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इन तीनों भुजाओं से मान लो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा क्या। तो आप बोलोगे सर हाँ बन जाएगा, मतलब एक 15 सेंटीमीटर की भुजा होगी, एक 10 सेंटीमीटर की भुजा होगी, और एक 12 सेंटीमीटर की भुजा होगी। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक, तो क्या हमेशा ऐसा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब हमारे पास एक त्रिभुज की भुजाएं अगर मैं लिख दूं, या मैं सही भुजा लिख रहा हूं, एक भुजा मैं लिख रहा हूं 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मैं लिख रहा हूं 18 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा मैं लिख रहा हूं 50 सेंटीमीटर। क्या इससे त्रिभुज बन पाएगा क्या, ए बी सी से इससे कोई त्रिभुज बन पाएगा क्या, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से। तो यहां पे आपको सीखना है कि यहां से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर एक भुजा 20 है, दूसरी 18 है, 50 सेंटीमीटर, तो बोलोगे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, आपको समझ में कैसे आएगा कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कैसे करोगे। देखो त्रिभुज बनने का एक कंडीशन होता है। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। मान लो किसी त्रिभुज की, अच्छा सी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा से मतलब नहीं है, पता कैसे चलेगा कि त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, रूल समझ लीजिए। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजा ए बी सी है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो 2 छोटी भुजा है, छोटा बड़ा तो आप देख लोगे, जो भी 2 छोटा भुजा है उनको आप ऐड करोगे। मान लो अगर ए और बी छोटी वाली भुजा है, सी सबसे बड़ी है, तो जो सबसे बड़ी होगी उसे आप साइड कर दोगे, जो 2 छोटी भुजा है उसको जोड़कर देखोगे, और इन दोनों का जो सम होता है, इनका जो योग होता है, मतलब जो छोटी वाले का योग है वो ए और मतलब बड़ा वाला से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो 2 छोटा भुजा है उनको जोड़कर जो आ रहा है वो बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ए और बी को ही जोड़ोगे, ए बी कहने का मतलब सबसे छोटे वाले भुजा को जोड़ोगे, छोटा छोटा वाला। यहां पर ए का मान 10 है, बी का मान 15 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है बताइए, ए प्लस बी का सम कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। और ये 25 12 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, ये बताइए। 25 12 से बड़ा है ना, तो आप बोलोगे सर 25 12 से बड़ा था इसलिए त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज बन गया। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दिया था, यहां पर मैं लिख दिया 20 सेंटीमीटर, बी का मान मैं मान लो दे रहा हूं 55 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी का मान मैं कह दे रहा हूं 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर 2 छोटी भुजाओं को आप जोड़कर देखिए, 2 छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो है उसके आप साइड कर दो, इसको छोड़ देना है, बड़ी वाली भुजा को छोड़ दोगे जो सबसे बड़ी है। ये दोनों भुजाओं को आप जोड़कर देखिए, जो 2 छोटी भुजाएं, 20 और 18 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये बताओ। 38 मिल रहा है ना।
38 मिल रहा है। ये 38 क्या 50 से बड़ा है या छोटा है? ट्रायंगल छोटा नहीं है सर। बनेगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो दो छोटी भुजाओं जो होती है इनको जोड़कर जो आ रहा है ना वो बड़ी वाली भुजा से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताओगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक भुजा मैं दे दूं 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मैं दे दूं 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा मैं दे दूं 4 सेंटीमीटर। इससे त्रिभुज बन पाएगा क्या? इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलोगे जो सबसे बड़ी भुजा है इसको छोड़ देना, इसको तो नहीं देखना है अभी। जो छोटी भुजाएं हैं बी और सी, इन दोनों को जोड़कर कितना मिल रहा है ये बताइए। इन दोनों को जोड़कर कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे 12 मिल रहा है। ये 12 सेंटीमीटर क्या इस 12 से बड़ा आया? बराबर आया ना? तो बराबर आया तो नहीं बनेगा। कंडीशन ये है कि एकदम बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया? दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो नोट करके लिख लीजिए कि त्रिभुज बनने का एक शर्त है। क्या शर्त है, कंडीशन क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, है ना? तो तीसरी भुजा के बराबर भी होगा तो काम नहीं चलेगा, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये समझ में आया? तो त्रिभुज बनने का कंडीशन याद रखना है आपको, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। चलो ये बताइए, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये चेक करके बताइएगा इससे त्रिभुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं ए का मान 8 सेंटीमीटर दे दूं, एक ए का मान मैं दे रहा हूं 12.5 सेंटीमीटर, बी का मान मैं दे रहा हूं 16.5 सेंटीमीटर, और सी का मान मैं दे रहा हूं 30 सेंटीमीटर। ये बताइए, ये बताइए ए बी सी, इससे त्रिभुज बन पाएगा क्या? तो आप दोनों ही छोटा भुजा को जोड़ दो, बड़ी वाले भुजा को छोड़ देना है आपको। दो छोटी भुजाओं को आप जोड़कर देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या मिल रहा है? इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिल रहा है 0, 29 मिल रहा है, ये दो 29 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या तीसरी भुजा से बड़ा आया? नहीं आया, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा ना, इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो छोटा आ गया तीसरी भुजा से तो नहीं बनेगा, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, हमेशा बड़ा आएगा तभी बनेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बनने का भी एक कंडीशन होता है, कोई भी दो भुजा देकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए, तो अब कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार ये समझा दो फिर से।